बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद दस्मा और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ शवारमा सैंडविच की रेसिपी। जिसको शवारमा सैंडविच भी बोल सकते हैं, इसको पिज़्ज़ा सैंडविच भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यमी बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें शवारमा सैंडविच जो है वो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड जो है वो बनाएंगे। उसके लिए डो जो है वो गूंद लेते हैं। ये 4 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये 1 अंडा है, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर और 1/4 कप ऑयल है जो इसके अंदर डालना है। तो मैंने अभी आधा डाला है, आधा इसको भूनते हुए डालूंगी क्योंकि ये जो डो होती है ये बहुत ही स्टिकी हो जाती है और हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकती है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट डाल दी है। ईस्ट डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास नीम गर्म दूध है, इसके साथ हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म दूध भी आपने नहीं लेना है, दूध की जगह पे आप पानी भी ले सकते हैं। अब हाथों से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और डो की शक्ल में जब तक ये आ ना जाए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे, एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये डो जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। अब ये मैंने थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगाया है और ये देखिए चिपकना बंद हो गई है और इसने बर्तन को छोड़ दिया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल वाला हाथ लगाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना तो सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। इसको हम कवर करके रख देंगे डो को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए। उतनी देर में हम पिज़्ज़ा सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। अब इनको सौते कर लूँगी मैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। जब इनका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए सिर्फ हमने इसको सौते ही किया है, इसका कलर हमने चेंज नहीं होने दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन के पेस्ट को भी हम सौते ही करेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। मैदा डाल के इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए।
देखिए तकरीबन हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 2 कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मैदे की इसके अंदर गुठलियां ना बन जाएं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है और 2 टेबल स्पून ये इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर है वो डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑरिगानो डाल दिया है। ऑरिगानो का टेस्ट जो है वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब ये 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 1 कप इसके अंदर मैंने बॉइल्ड कॉर्न्स जो हैं वो डाल दिए हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं। और ये चिकन है, इसको मैंने नमक डाल के और हल्की सी काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम चिकन थी बोनलेस, इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके तो श्रेड कर लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। स्टफिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जिस तरह की आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उतनी देर में हम पीटा ब्रेड तैयार कर लेते हैं। ये देखें हमारे तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो बहुत ज़बरदस्त सी राइज़ हो चुकी है। अब इसके हम पीटा ब्रेड तैयार कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह से गूंद लेंगे ताकि इसमें से एयर अच्छे तरीके से निकल जाए और स्मूथ और सॉफ्ट सी हमारी डो बन जाए। अब हम ड्राई फ्लोर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे डो के। जितनी हमने पीटा ब्रेड बनानी है, पहले इसके 4 पीसेस किए हैं, फिर इसके हम हर पीस के 2 हिस्से कर लेंगे, यानी कि हमारी 8 पीटा ब्रेड बन जाएंगी 4 कप मैदे से। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर हमने स्प्रिंकल किया है, दोनों साइडों पे लगाएंगे और इसको बेल लेंगे हम। ना तो इसको बहुत ज़्यादा हमने मोटा बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो अभी इसने और ज़्यादा फूलना है तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पतला ही बेलें इसको। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने पीटा ब्रेड डाल दिया है। ये देखिए फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना ये जल जाएगी। ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी पीटा ब्रेड जो है वो तकरीबन तैयार है। ये देखें दोनों साइडों से इसका कलर आ गया है और ये तकरीबन पक चुकी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट हमारी पीटा ब्रेड तैयार हुई है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से बबल्स आ चुके हैं। आप चाहें तो पहले इसमें फोक से हल्के हल्के से इसको फोक से इसमें सुराख कर लें ताकि ये बहुत ज़्यादा इसमें बबल्स ना आए। ये देखें ये भी दोनों साइडों से ब्राउन हो चुकी है ज़बरदस्त सी, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं।
देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पिटा ब्रेड तैयार हो चुकी हैं। अब हम सैंडविच की तैयारी करते हैं। सबसे पहले पिटा ब्रेड के ऊपर ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत अच्छी सी लेयर जो है वो इसकी स्टफिंग की हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच जो है वो रेडी हो। स्टफिंग डालने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। देखें इस तरह से इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम चीज़ डाल देंगे, चीज़ की एक लेयर। चीज़ डालने के बाद हम दूसरी जो ब्रेड है हमारे पास, दूसरी पिटा ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे। ये पिटा ब्रेड के ऊपर मैंने पहले से ही पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब इसके ऊपर एक और चीज़ की लेयर लगाएंगे तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ी जो है वो शवारमा सैंडविच रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और इसके बाद इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ओवन में रखेंगे हम। पहले से प्री हीटेड ओवन है उसमें 180 डिग्री पे हम इसको तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी जो है वो कुकड है, तो हमने सिर्फ इसको चीज़ को मेल्ट करना है और कलर देना है। ये देखें कितना हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो शवारमा सैंडविच या पिज़्ज़ा सैंडविच जो है वो रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लग रहा है। ये देखें इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसके पीसेस जो हैं वो कर लेते हैं। ये जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी आइडिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। आप भी ये पिज़्ज़ा सैंडविच या शवारमा सैंडविच की ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और किसी भी दावत के लिए, हाई टी पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो आपको मेरी पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।